किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी डिमांड पर है। काफ़ी कमेंट्स हमारे सारे किसान भाइयों ने किए हैं। धान की जो फसल है जिसकी हमने रुपाई की है वो पीली पड़ रही है, अच्छे से ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर रही है, जिसके अंदर कल्ले भी नहीं निकल रहे हैं, उसका फुटाव भी सही से नहीं हो रहा है। जब हमारी धान की फसल लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाए तो हमें उस धान की फसल में फुटाव करने के लिए, कल्ले अधिक निकले उसके लिए, और फसल पीली ना पड़े और फसल की जो ग्रोथ हो वो तेज़ी से चले, इन सभी के लिए दोस्तों हमें कौन से उसमें खाद डालनी चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए और कितनी मात्रा में डालने चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारी धान की फसल का फुटाव तेज़ी से हो, कल्ले भी अधिक निकले और फसल की जो बढ़वार है वो तेज़ी से चले, जिससे कि हमें आगे जाकर के फसल की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट खाद बताऊँगा, ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगा, यदि इसको आप अपनी फसल में डालते हैं तो सही तरीके से डालते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो फसल है लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही साथियों कल्लों से भर जाएगी। अर्थात आपकी फसल में यदि एक पौधा है तो एक पौधे से लगभग साथियों 40 से 45 कल्ले आसानी से निकल पाएंगे। जितने भी कल्ले आपकी फसल से निकलेंगे एकदम स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे किसान साथियों। प्रत्येक कल्ले के अंदर बालियाँ आएंगी, क्योंकि फुटाव किसान साथियों बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर बालियाँ सभी में आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको खाद बताऊंगा, प्रत्येक पौधे के अंदर समान मात्रा में बाली आएगी आगे जा करके। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे साथियों। किसान भाइयों, जब हम धान की फसल की रोपाई कर देते हैं और हमारी धान की फसल लगभग 15 दिन के आसपास हो जाती है, तो दोस्तों कुछ फसलें ऐसी हो जाती हैं जो उनकी फसल पीली पड़ जाती है और पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, कल्ले नहीं गल पाते हैं, फुटाव नहीं होता है और फसल हमारी देखने में अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण किसान भाइयों हमारे पड़ोस वाली जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारी फसल भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में समय से देखभाल करनी चाहिए, समय से उसकी केयर करनी चाहिए और आपको उसमें समय से खाद और फर्टिलाइजर्स देने चाहिए। तो दोस्तों आपकी जो फसल है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी शानदार, इतनी तंदुरुस्त हो जाएगी, जो आपकी पड़ोस की फसल है दोस्तों वो पीछे छोड़ देगी आपकी फसल। तो दोस्तों आपको जो मार्केट से खाद लेकर के आना है, फर्टिलाइजर्स लेकर आना है, मैं आपको पूरी मात्रा बताऊंगा, लगाने का सही समय बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपको जो है अपनी फसल में डालने हैं लगभग 15 दिन से लेकर के 20 दिन की अवस्था में, और इसे डालने के बाद किसान भाइयों आप अपने धान की फसल की सिंचाई कर देनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी खाद और फर्टिलाइजर्स डालनी चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको मार्केट से लेकर के आना है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेकर के आना है, जो नाइट्रोजन आती है 46% वाली। उसके साथ किसान भाइयों आपको जो दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है वो करना है दोस्तों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड, जो 98% वाला था दोस्तों। इसे आप प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक गोल्ड नाम से आता है, किसी अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी के ले सकते हैं। इसके साथ तीसरा प्रोडक्ट आपको डालना है किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होगा दोस्तों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 4% GR में आता है, ये कीटनाशक होता है। और इसके साथ किसान भाइयों जो चौथा प्रोडक्ट आपको लेना है, ये लेना है दोस्तों फिटकरी। फिटकरी की यदि डोज की बात करें साथियों तो 2 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं साथियों। ये सबसे सॉलिड और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है किसान साथियों, क्योंकि यह प्रोडक्ट फंगीसाइड भी है और इसके साथ साथ अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी है किसान साथियों। और किसान भाइयों फिटकरी को लेकर के आप इसे अच्छी तरीके से कोटले बारीक कर लें और ये सभी को लेकर के किसान साथियों आप इसे अच्छी तरीके से किसी कपड़े पर या पन्नी पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप अपनी फसल में फेंक दें या फिर बिखेर दें। और बिखेरने का जो सही समय किसान साथियों आप उसे दोपहर के बाद बिखेरें, सुबह के समय बिल्कुल भी ना बिखेरें। और बिखेरने के बाद किसान भाइयों आप अगले दिन इसकी सुबह सिंचाई करवा देनी है। और दोस्तों इसे लगाने के बाद किसान भाइयों आपको लगभग 3 से 4 दिन बाद दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है उसमें पर्याप्त नमी बनी रहे। लगभग दोस्तों 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी जो धान की फसल है वो काफ़ी शानदार फुटाव करेगी, तुरंत पौधा काला हो जाएगा, कल्ले अधिक से अधिक निकलेंगे दोस्तों, जड़ों का विकास तेजी से होगा, जिससे कि आगे जाकर के आपको इससे बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। यदि किसान भाइयों आप इस खादों को सही समय पर लगाते हैं, सही रूप में लगाते हैं और सही मात्रा में लगाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो धान की फसल है दोस्तों उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो फुटाव है दोस्तों वो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ही दोगुना हो जाएगा। अर्थात आपकी जो फसल है दोस्तों वो कल्लों से पूरी तरीके से भर जाएगी। यदि किसान भाइयों आप जो है बात करें तो धान की फसल में सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य होता है इसके बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य होता है सही समय पर धान की फसल की सिंचाई। कभी भी नमी को नहीं हटने देना धान की फसल में। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है
कि साथियों हमारी धान की फसल में खादों का प्रयोग सही मात्रा में सही समय पर हो। इससे क्या होगा कि हमारी धान की फसल में सभी पोषक तत्वों की कमी, इसके साथ साथ NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की आपूर्ति होती रहेगी और लंबे समय तक दोस्तों किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और हम अपने धान की फसल एक शानदार उच्च क्वालिटी का उत्पादन निकाल पाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों कम लागत में भी दोस्तों अच्छी खासी उत्पादन निकल जाएगी, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को आप लेट डालते हैं, यानी कि जिस समय पर धान की फसल में जिस चीज़ की आवश्यकता है आप उस समय पर उसको नहीं डालते हैं, तो आपको बिल्कुल भी एक अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। धान की फसल में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सिंचाई और सही समय पर खाद, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक अच्छी धान की ग्रोथ और उत्पादन के लिए। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।